बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स विद बिलाल। अच्छा जी, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन को। तो इस टॉपिक में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज़ ये मेरे पास एक सर्किट है, उसके साथ मैंने एक सेल या बैटरी अटैच कर दी, तो क्या होगा, इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जिसकी मदद से वो इसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये कैसे मूव करेंगे? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये कोई अजीब बात नहीं है, ये बॉल पॉइंट है, मैं इसको हाई पोटेंशियल पर ला कर छोड़ता हूँ तो ये क्या करेगी, लो पोटेंशियल की तरफ गिरेगी। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल की थी, अगर बालून को फिल किया जाए हवा के साथ, जब उसको छोड़ा जाए तो उसकी हवा क्या करेगी, बाहर की तरफ मूव करेगी, मीन के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी। तो ये तो था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मीन कि ये हाई पोटेंशियल से किसी भी चीज़ को या चार्ज को क्या करवाती है, लो पोटेंशियल की तरफ मूव करवाती है। अगर चार्ज है तो हमने उस पर वर्क डन फाइंड करना है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो उन दो पॉइंट्स के दरमियान है वो इक्वल है वर्क डन जो हमने उस मुतलका चार्ज पर किया है उसके इक्वल हमारे पास। वो बैटरी है, इसको मैं एक रेजिस्टेंस के अंदर शो करता हूँ। तो ये मेरे पास था हाई पोटेंशियल मीन के 5 वोल्ट पर, और ये मेरे पास उसका दूसरा एंड था 0 वोल्ट पर। तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ इस तरह है सर्किट के अंदर कि ये 1 को शो करता है, ये 2 को शो करता है, ये 3 वोल्ट को शो करता है और ये 4 वोल्ट को। तो जब इसके अंदर कोई चार्ज या कोई पॉजिटिव पार्टिकल या कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर होगा, 5 वोल्ट है, जब वो 5 से मूव करेगा तो अब उसके पास जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ हो गया, 4 वोल्ट रह गया। उससे नेक्स्ट जब वो मूव करेगा तो उसके पास जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट रह गया। ऐसा करते करते एंड पर उसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रह जाता है वो 0 वोल्ट रह जाता है। फिर इस पुश की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक सर्किट के अंदर मूव करते रहते हैं। तो पोटेंशियल एग्जिस्ट इन द सर्किट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी भी सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान ये एग्जिस्ट करता है। कोई भी 2 पॉइंट ले लें, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो एग्जिस्ट करता है। डिफरेंस से हाई से लो की तरफ जा रहा था चार्ज, लेकिन बैटरी में ऐसा काम नहीं होता। चार्ज इंटर होते हैं लो पोटेंशियल पर, लेकिन वो जाते हैं हाई पोटेंशियल की तरफ, मीन कि ये इस रेजिस्टेंस का उलट है। द वर्क डन बाय द बैटरी टू द चार्ज इज़ कॉल्ड ईएमएफ। मीन कि जब चार्ज इस सर्किट के अलावा इस बैटरी के अंदर इंटर होता है, तो जब वो बैटरी उसको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो करवाती है वो वर्क डन कहलाता है ईएमएफ। दोबारा इसको देख लें, द वर्क डन बाय द बैटरी टू द चार्ज इज़ कॉल्ड ईएमएफ। उसको वो शो करता है कि ये हमारे पास ईएमएफ के इक्वल है। लेकिन ये ईएमएफ क्या है बच्चों, पहले मैंने आपको बताया कि ईएमएफ वोल्टेज की तरह नहीं है। वोल्टेज हाई से लो की तरफ मूव करवाता है, चार्जेस को पुश करवाता है, लेकिन ईएमएफ भी बेसिकली एक पुश है, एक धक्का है उन चार्जेस को। किस तरह, ये लो से हाई की तरफ उसको मूव करवाता है। तो ईएमएफ को ई से शो करते हैं, ये भी वर्क डन है किसी पॉइंट चार्ज पर। वर्क का यूनिट हमारे पास जूल है और चार्ज का कूलम, तो इस तरह जो इसका यूनिट है वो वोल्ट के इक्वल आता है। आइए ज़रा इनके दरमियान पोटेंशियल इनके दरमियान डिफरेंस करते हैं कि वोल्ट और ईएमएफ में क्या फ़र्क है। वोल्टेज बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि ये हाई पोटेंशियल से किसी चीज़ को लो पोटेंशियल की तरफ मूव करवाता है, लेकिन ईएमएफ में क्या है, मीन कि बैटरी के अंदर जब चार्ज इंटर होता है तो उसके अंदर क्या फिनोमेना होता है, वो मूव करवाता है इन चार्जेस को। अगर हम कन्वेंशनल चार्ज लें, कन्वेंशनल चार्ज क्या करता है,
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज को मूव करवाता है लो मीन के हाई पोटेंशियल से चार्ज को मूव करवाता है लो पोटेंशियल की तरफ। जब ये चार्ज बैटरी के अंदर इंटर हो जाएंगे तो आपने देखा ये वाले चार्ज इंटर हो रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर, मीन के बैटरी के लो पोटेंशियल की तरफ। तो फिर ये इस हाई की जब ये हाई पोटेंशियल पर पहुंचते दोबारा ऐसे इस सर्किट में कैसे मूव करना स्टार्ट कर देते, मीन के बैटरी के अंदर तो चार्ज को फिर लो पोटेंशियल से चार्ज को हाई पोटेंशियल की तरफ बैटरी मूव करवाती है, तब वो सर्किट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह बैटरी के अंदर जो वर्क डन है वो क्या होता है, वो लो पोटेंशियल से चार्जेस को हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाते हैं। एक तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में मेन फ़र्क ये है। दूसरा ये जो पोटेंशियल है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मीन कि ये वोल्ट इट एग्जिस्ट इन द सर्किट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मीन कि ये किसी सर्किट में कोई से दो पॉइंट के दरमियान एग्जिस्ट करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कोई से दो पॉइंट के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इट एग्जिस्ट इन सर्किट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ये एनी टू पॉइंट से क्या मुराद है, ये देखें टोटल जो डिफरेंस था इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो था 0 और 5 वोल्ट। तो मीन कि इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे क्रिएट होता है रेजिस्टेंस, तो वो इस तरह 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 4 सो 1। तो इसके दरमियान कोई से दो पॉइंट के दरमियान भी ये पोटेंशियल डिफरेंस हम ले सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ क्या करती है, इट एग्जिस्ट इन द बैटरी, पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करता। जो हमारे पास ईएमएफ है वो क्या करता है, इट एग्जिस्ट इन द बैटरी, मीन कि ये बैटरी के अंदर ऑलवेज पाया जाता है। मीन कि अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है तो वो क्या करता है, वो जब आप सर्किट को किसी चीज़ के साथ अटैच करेंगे तब उसके उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मीन कि आपने एक बैटरी के साथ इस सर्किट को अटैच किया है, तब क्या होगा, इसके अटैच करने से ये जो रेजिस्टेंस है उसके इर्द गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। सपोज़ ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो तब क्या होगा, ये जो रजिस्टर है इसके टर्मिनल पर 10 वोल्ट और 0 वोल्ट का फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ बैटरी लेता हूँ 10 वोल्ट की तो क्या होगा, ईएमएफ जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल वोल्टेज है बैटरी की, तो वो क्या होगी, वो ऑलवेज 10 वोल्ट ही रहेगी। उसको मैं कहता हूँ ईएमएफ। मीन कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करती ईएमएफ, ईएमएफ ऑलवेज बैटरी के अंदर मौजूद होती है। हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर मौजूद होने वाला काम क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक तो हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सपोज़ अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो बैटरी है 10 वोल्ट की, तो क्या होगा, इन दोनों सिरों के दरमियान 0 और 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मेरा चार्ज मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो जब वो इस चार्ज के अंदर इंटर होता है, मीन कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, जब वो चार्ज इसके अंदर लो पोटेंशियल पर इंटर होता है और हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये जो बैटरी है उसको अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो जो सोल्यूशन है बैटरी के अंदर, केमिकल है, जब वो चार्ज उन केमिकल के अंदर से गुज़रता है तो उसकी वजह से भी उसको कुछ ना कुछ, उन वोल्टेज को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का सामना होता है। मीन कि जब हम ये बैटरी, वैसे तो हमारे पास 10 वोल्ट के ही इक्वल है। जैसे मैं कहता हूँ सपोज़ आपके पास बैंक में 100 रुपया पड़ा हुआ है, तो वो जब आप चेक करते हैं तो वो रुपया ही होगा। मीन कि ये बैटरी जब हम चेक करते हैं तो वो 10 वोल्ट की लिखा हुआ है तो 10 वोल्ट ही होगा। कि जब तक बैटरी के टर्मिनल को किसी चीज़ के साथ अटैच ना किया जाए, चार्ज पास ना करें, तो बैटरी का वोल्टेज चेक किया जाए तो वो 10 वोल्ट ही रहेगा। ये वही बात है जब आप बैंक में आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं,
तो जब तक आप निकलवाएंगे नहीं, सिर्फ चेक करवाएंगे जी मेरे पैसे कितने पड़े हुए हैं बैंक में, तो वो आपको शो करेगा जी आपका बैंक में 100 रुपया पड़ा हुआ है, 100 रुपया पड़ा हुआ है। तो जब जैसे ही आप उनको निकलवाएंगे तो वो आपको 5% उसमें कटौती कर लेंगे, बाकी 95 आपको देंगे। मीन कि जब तक पोटेंशियल बैटरी के अंदर मौजूद रहता है वो 10 वोल्ट ही रहता है, लेकिन जैसे ही वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम मेजर करते हैं तो वो 9.5 है। वो जो 0.5% यूज़ हो रहा है बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट का जो सलूशन है, मीन कि उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन की वजह से ये चार्ज को कुछ ना कुछ अपोजिशन का सामना करना पड़ता है उन बैटरी के इलेक्ट्रोड के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो उस वजह से उसके अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो 0.5% जो हमारा वोल्टेज लॉस हो रहा है उस रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाता है। के अंदर रिएक्शन इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, मीन कि ये क्या है, बैटरी की रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, बैटरी की रेजिस्टेंस है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड। ये जो इन इलेक्ट्रोड के दरमियान इलेक्ट्रोकेमिकल है, इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन है, वो क्या करता है, इसको ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मैं अगर ओम लॉ यूज़ करूँ V इज़ इक्वल टू I इज़ इक्वल टू V/R, तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास टोटल इसकी रेजिस्टेंस है वो किस तरह आएगी। अब मैं करंट फाइंड कर रहा हूँ, ये जो V है वो मेरे पास क्या है, बेसिकली EMF है। E से गुजरता है तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसके अंदर ऐड हो जाती है, जिसको मैं R से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल r से। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस फार्मूला के इक्वल, इसके इक्वल आ गई। अब मैं इस बैटरी की EMF फाइंड करना चाहता हूँ, ये जो टोटल वोल्टेज दे रही है इस रेजिस्टेंस को, तो ये R इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास कुछ रीअरेंज करने से इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये करंट है इसके इक्वल। तो बच्चों क्या ये जो दो पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस है, करंट हमारे पास किसके इक्वल है, V इज़ इक्वल टू IR के। तो मैं इस IR की जगह वोल्टेज लिख सकता हूँ। तो सपोज़ मेरे पास ये चीज़ आ गई, वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज, जो टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, जो बैटरी के टर्मिनल पर वोल्टेज है वो वोल्टेज इसके इक्वल आ गई। अब ये वाला वो करंट है जो उसके अंदर से फ़लो करेगा, वो क्या हो जाएगा, उधर जाके EMF से माइनस होगा। मीन क्या, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जितना ज़्यादा कोई चीज़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस जितनी ज़्यादा करंट यूज़ करेगी उसका वोल्टेज उतना कम हो जाएगा। इतनी ज़्यादा आपके करंट आप यूज़ करेंगे वोल्टेज उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मीन के EMF से उतनी वो हर चीज़ माइनस होती जाएगी। उसकी वजह से करंट जितना ज़्यादा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस करंट यूज़ करती है उसके वोल्टेज उतने कम। अब जब मैं सर्किट को ओपन रखता हूँ, सर्किट किसी चीज़ के साथ क्लोज़ नहीं किया हुआ, तब क्या होगा, उसके अंदर जितनी वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगी, उसकी EMF के इक्वल होगी। तो मीन कि ये स्मॉल r ऐसे ही है जैसे टूल टैक्स है। जैसे आप वहाँ से गाड़ी गुजारेंगे तब वो आपसे ये टूल टैक्स वसूल कर लेगी, अदरवाइज़ वो उतना ही शो करेगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।